क्या परसेंटेज, ऐसा कितना परसेंटेज के लिए पीछे पड़े समझ में नहीं आ रहा। कौन परसेंटेज के? हमको लग रहा सर, हमारे दिल को ऐसा तकलीफ है, एमएलए साहब परसेंटेज के लिए पूरा स्कूल को, पूरा एजुकेशन के मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं। मतलब आप ओपन बोल रहे हैं? ओपन क्या, हमारे एमएलए साहब हाल ही में मीडिया में आए थे, वो झूठ है, कुछ भी बोल दे रही लोग, डॉक्यूमेंटली वो ये बोले, मैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ। अगर एमएलए साहब आपके मीडिया के माध्यम से अगर मैं डिबेट करने के लिए तैयार है तो मैं डिबेट के लिए भी तैयार हूँ एमएलए साहब के सामने, और मीडिया में डिबेट में मैं डॉक्यूमेंट्स भी रखने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्ट चैलेंज करें आप? बिल्कुल 101% डायरेक्ट चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज है। मेरे को एसपी साहब के ऑफिस से मेरे को एक पिटीशन नंबर आया सर, मेरी पिटीशन एक्सेप्ट की गई है और उसके बारे में तो जल्दी मेरे को खिलाफ दिए सर आप? सर मैं बिदर एमएलए, मेरी जान को धोखा है, अगर मेरी जान को अगर कुछ हुआ, भाई में कुछ भी हुआ, इसका जिम्मेदार हमारे बिदर के नालायक विधायक रहेंगे बोल के मैं ऑलरेडी कंप्लेंट दिए थे। जो असले थे बोलती हैं एमएलए साहब, मैं अब्दुल फैज में मनाना चाह रहा था, वहाँ ये हुआ। आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, रहीम खान जो बिदर के काबिल समझिए या नाकाबिल समझिए? नाकाबिल कैसा सर? नाकाबिल एक एजुकेशन को हंस लेते, जैसा कि हंस लेते बोलती हैं, एजुकेशन का मजाक उड़ाते हुए बात करते हैं। यहाँ से शिवनगर निवास कॉलोनी 2 किलोमीटर होता है, वो हंस लेते बात करते हैं। ये हमारे को बहुत बड़ी शर्म की बात है सर। तो मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर हम जिस दायरे में ठहरे हैं, जिस दायरे के अंदर उन ओत लेके एमएलए बनी, उनको एमएलए का हक जो दिए बाबा साहब अम्बेडकर, इतनी बड़ी महान हस्ती ने क्या कहा, सबसे पहले शिक्षणा के माने एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन। वो एजुकेशन को चुनो, हंस लेते, मजाक उड़ाते, बात करते बोल तो हमारे दिल को नागवार हो जाता साहब। वेलकम टू बी द लेटेस्ट न्यूज़ विद द ट्रू फेथ। इलेक्शन अपडेट के एपिसोड 34 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान है वो अनवर शाह है, जो कि डीएमएस के प्रेसिडेंट है। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी सर, शुक्रिया। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, जो आपने संगठन बनाई उसकी वजह क्या रही सर? संगठन बनाने की वजह क्यों पड़ी आपको? सर ये संगठन ऑलरेडी स्टेट लेवल संगठन है जी। ये संगठन से मैं जुड़ने की अहम खास वजह ये है, इसमें दलित और माइनॉरिटी की आवाज़ को उठाने के लिए संगठन में जुड़ा हूँ मैं जी। और जो मेरे स्टेट प्रेसिडेंट है जो के अय्यप्पा चलवादी, उन्होंने मुझ पर भरोसा कर ये संगठन दिया है। जब से उन्होंने मेरे पर भरोसा करके संगठन दिया है, जब कभी भी दलित और माइनॉरिटी हर किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाने के लिए मैं पीछे नहीं हटा हूँ। अब हाल ही में आप देख सकती हैं, मैलूर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्रांट हुआ था, वो स्कूल के लिए हम तकरीबन साल या 1.5 साल से कुछ हम जद्दोजहद करें, लेकिन वो स्कूल का जो मुद्दा है, ये मुद्दे के बारे में हम एमएलए साहब को होंगे कंसल्ट, इसके बारे में माइनॉरिटी डीओ साहब होंगे, सीएस साहब को, झड़पी सीएस साहब को होंगे, डीसी साहब को, एजुकेशन मिनिस्टर को, सबको दिए लेटर। देने के बाद रिप्लाई आया हमको, नहीं बोल के नहीं, डिपार्टमेंट से, हाई कमांड से रिप्लाई आया। क्या रिप्लाई आया सर? जहाँ पर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, जहाँ पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पर ये स्कूल डालना, और ये स्कूल डालना, वहाँ पर स्कूल डालने की वजह से आसपास जितने भी माइनॉरिटी तबकात यानी कम्युनिटी जो और गरीब रहती, उनके बच्चों का एजुकेशन मुस्तकबिल संवरना, आने वाले दिनों में उन्हें अपने पैरों पे एजुकेशन पाकर स्टैंड होना बोल के ऐसा मैसेज दिए सर, उन्होंने रिप्लाई दिया और हमारे को भरोसा भी दिए। तकरीबन हम समझते हैं भरोसा कौन दिया सर आपको ये? सर इससे पहले हम डीओ साहब से भी मिले, बड़ेराम बोल के थे, उन स्पॉट पे आए, उनको तकरीबन मैं समझता हूँ 5 से 6 कुछ स्पॉट बताए सर हम, और एसी साहब को भी लेटर दिए। एसी साहब और तहसीलदार साहब स्पॉट पे आए, स्पॉट वेरिफिकेशन करे, 2 या 3 स्पॉट एसी साहब और तहसीलदार साहब 10 गुंठे ज़मीन बोल के सेंक्शन भी करे सो है जी। और इसके बारे में काफ़ी दिनों से, और एमएलए साहब को हम बोले तैयार, एमएलए साहब बोले मेरे को मैलूर से ज़्यादा लगाव है, मैलूर वालों से ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि इसमें मोहब्बत करने की वजह क्या है, हाशमी साहब की जो फाउंडेशन है, 3 काम जुल्फ़िकार हाशमी जब एमएलए थे, 3 काम मैलूर में बहुत बड़े हुए सो है। जो मैलूर में हाशमी कॉलोनी है वो हाशमी साहब के पीरियड में हुए सो है, और जो बहुत काम हुए सो है हाशमी साहब के पीरियड में। सर जब एमएलए साहब को पूछा गया मौलाना आज़ाद को लेकर, उन्होंने तो साफ सीधा कह दिया कि ये झूठ बात है, अफवाह फैलाई जा रही है। साहब हो ये, इसके बारे में हम एमएलए साहब को कई दफ़ा लेटर दिए सो है ऑलरेडी, उनकी नॉलेज में भी रखे सो है। 2 बार हमको फार्म हाउस पे बुलाए, और बुलाने के बाद जगह बताओ बोले, हमारे नॉर्थ के एमएलए जो रहीम खान हैं जी, वो उन्होंने जगह बताओ बोले, हम पानियाँ ले जाके रखे, 3 से 5 या 6 साइडों पर पानियाँ रखे, 4 पानियाँ सरकारी गैरान बोल के ज़मीन है सब, गैरान यानी गौठान ज़मीन है जी।
एक 76 में 62 एकड़ ज़मीन है, 57 एकड़ वेटनरी कॉलेज को दिए, 5 एकड़ ज़मीन बची, उसमें से 1 एकड़ खबरस्तान को गई मैलूर 76 में, सर्वे नंबर 76 में। 1 एकड़ एक रिटायर्ड आर्मी है उनके वाइफ के नाम पे है, वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से कैसा हुआ उन्हें मालूम। बची 3 एकड़ गहरान बोल के, वो ले जाके एमएलए साहब की टेबल पे रखे हूँ जी। रखने के बावजूद हमको एमएलए साहब क्या बोले, मैं विथिन 1 महीना या 15 दिन में एक्शन लेकर मैं बड़ीराम बोल के डीओ थे उनको बोलकर कराता हूँ बोल के हमारे एमएलए साहब बोले। एमएलए साहब खुद बोले आपको? एमएलए साहब खुद बोले हमारे। जब वो ऐसा बोले फिर और एक स्टेटमेंट देते कि ये सरासर झूठ बात है, अफवाह फैलाई जा रही है, मतलब ये समझने नहीं आ रहा सर। साहब वो एमएलए साहब चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। मतलब चोर और पुलिस कैसा बोले तो अभी उन्होंने मैलूर में आए थे 2 या 4 दिन पहले, सोशल मीडिया में हम वीडियो देखे, हंस लेते बोलती हैं एमएलए साहब मैं अब्दुल फैज में बनाना चाह रहा था, वहाँ ये हुआ। आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, रहीम खान जो बिदर के काबिल समझिए या नाकाबिल समझिए। नाकाबिल कैसा सर? सर नाकाबिल एक एजुकेशन को हंस लेते, जैसा कि हंस लेते बोलती एजुकेशन का मजाक उड़ाते हुए बात करते हो। यहाँ से शिवनगर न्यू आदर्श कॉलोनी 2 किलोमीटर होता है बोल के हंस लेते बात करते हैं। ये हमारे को बहुत बड़ी शर्म की बात है सर। तो मतलब क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हम जिस दायरे में ठहरे हैं, जिस दायरे के अंदर उन ओत लेके एमएलए बने, उनको एमएलए का हक जो दिए बाबा साहब अम्बेडकर, इतनी बड़ी महान हस्ती ने क्या कहा, सबसे पहले शिक्षणा के माने एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन। वो एजुकेशन को चुनो हंस लेते, मजाक उड़ाते, बात करते बोल तो हमारे दिल को नागवार गुजरता साहब। क्योंकि एक तरफ बोलती हैं मैं बहुत बड़े डेवलपमेंट करा हूँ, बहुत बड़े करा हूँ। साहब तुम बहुत बड़े करे होंगे, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है, एक बच्चा अगर साइंटिस्ट बना, आगे चलकर साइंटिस्ट बना तो हमारे देश का नाम रोशन कर सकता साहब। मौलाना अब्दुल कलाम जी, आपको बीच में रोकना चाह रहा हूँ मैं सर। अभी आपने कहा कि नाकाबिल है जी, तो सर जो 2,45,000 पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनको डायरेक्ट नाकाबिल कर रहे हैं साहब। देखिए बात ऐसी है जी, हम नाकाबिल बोलने की वजह ये एक है, अहम वजह बता रहा हूँ मैं आपको। 2022 9 तारीख को हम निर्मती कचहरी को लेटर देते हैं जी। लेटर देने के बाद एमएलए साहब कन जाते हैं, एमएलए साहब को भी लेटर दे रहे तो एमएलए साहब बोले लेटर नको दियो मेरे को, रहने तुम्हारे पास, और मैं 101% जो तुम 3 एकड़ ज़मीन बताए वो ज़मीन में मैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का पाया डालता हूँ। ये एमएलए साहब खुद आप एमएलए साहब बोले, और उनके जो काउंसलर हैं उनको बोले जाके स्पॉट देखो सर। वार्ड नंबर 26 के शौकत भाई बोल के काउंसलर है, हमारे कांग्रेस के हैं जी। मतलब शौकत भाई नहीं है, उनके अहलिया है, मतलब जी जी, वो तो रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मालूम होगा हाल ही में इलेक्शन हुआ 1 साल 1.5 साल पहले, तो उन्होंने काउंसलर है, उन्होंने भी आए थे हमारे, मतलब उनके भी नॉलेज में है ये बात जी साहब, उनके भी नॉलेज में। शौकत भाई जो कि काउंसलर है वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे वो टाइम जब ये मौलाना आज़ाद स्कूल की बात हो रही थी मैलूर में। हाँ सब उन्होंने ऑलरेडी वहाँ कुर्सी पर बैठे वाले वो रोक कर बोल सकते थे ना सर, आपके सामने हुआ था बात, फिर वो क्यों नहीं रोके सर? उन्होंने क्या बोले एमएलए साहब हो, मुझे आज एक बात पे फ़ख्र है, मेरे को एमएलए साहब की एक बात पे फ़ख्र है। उन्होंने हमको फ़ोन करके बोले अनवर शाह, बोलते साहब सलाम वालेकुम सलाम, आइए मैं यहाँ पे फार्म हाउस में, वो घर है ना सर चिदरी एयरफोर्स को लग के, वहाँ पे आइए बोले तो मैं गया सर। जाने के बाद मैं और हमारे खालिद भाई जो हमारे अभी K1 कन्नड़ा न्यूज़ चला रहे हैं जी, खालिद भाई और मैं मिल के गए, तो वहाँ जाने के बाद अल्फाज क्या बोले, एमएलए साहब के ऊपर क्यों फ़ख्र है बोलता, अल्फाज क्या बोले, मुझको नहीं मालूम, मैं इलेक्टेड एमएलए हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तहसीलदार को एक रिपोर्ट देकर RI तलाटी गिरदावर विलेज मचकूरी के हाथ से ले सकता हूँ। तो मेरे को जहन में नहीं आया ये बच्चे लोग कहाँ से, हमारा अनवर शाह एक सोशल वर्कर है, कहाँ से ज़मीन कोसी ज़मीन एजुकेशन के लिए ला रहे, मेरे को खुद दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं 101% ये ज़मीन ये स्कूल को मैलूर में ले जाके बनाऊंगा, और वहाँ के मुस्तकबिल का जो इन्होंने सवाल छड़ी मेरे दिल को लगा, मैं जीते न नको जीते न स्कूल तो मैलूर में बनाता हूँ बोल के उन्होंने बोले साहब। ये एक अल्फाज की तरफ से हम उनको एक अच्छी बात बोलते हैं उनको जी। हाँ ये बात है सर। फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ सर, हमको करते करते बोल के अचानक न्यू आदर्श कॉलोनी, सर आप स्पॉट पे चलिए, मैं तैयार हूँ, स्पॉट पे चलिए, आतरफ आपको माइनॉरिटी का पॉपुलेशन नहीं मिलेगा, प्राइवेट लैंड में आप स्कूल बना रहे हैं। हम बोले जगह नहीं मेरी गौठान की जगह नहीं बस होती, बोले उन्होंने एक जगह 12 एकड़ है, एक जगह 14 एकड़ है, एक जगह 3 एकड़ है, बस जगह अब ऑलरेडी तहसीलदार ऐसी साहब 10 गुंठे ज़मीन बोल के ग्रांट कर दिया, उसका रिपोर्ट है जी। कहाँ पर ग्रांट हुई सर? मैलूर में ही हुई है, सो है 792 कुछ सर्वे नंबर है डॉक्यूमेंटली। तो ऑलरेडी सर्वे जगह स्कूल के लिए ग्रांट भी होगा सर, उसमें टॉयलेट बाथरूम, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड और लाइब्रेरी, एजुकेशन के लिए क्लासेस, प्रिंसिपल रूम, सब अच्छा सिस्टम से होता सर 10 घंटे में।
तो इन्होंने हमको मालूम ही नहीं है, एकाएक लेके जाकर न्यू आदर्श कॉलोनी में ले जाके एक प्राइवेट लैंड में डालती हैं, बोला तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। और उसमें निर्मति कचहरी को जो वर्क आर्डर देते हैं डीसी साहब, वो निर्मति कचहरी ऑफिसर को लेटर द्वारा लिखते हैं, किसको, माइनॉरिटी ऑफिसर को, ये जो आप जो जगह है सर्वे नंबर कुछ ये नहीं है सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको प्रोड्यूस करता हूँ। ये सर्वे चिदरी जो प्राइवेट ये जो सर्वे नंबर है, ये सर्वे नंबर में स्कूल की जगह सर्टिफाइज नहीं हो रही, उसके लिए बड़ी जगह होना बोल के उन्होंने एक लेटर द्वारा बताते हैं सर। और एक बात ये हमको मालूम ही नहीं, ये स्कूल वहाँ पे जा रहा है, वहाँ बन रहा है, हमको मालूम ही नहीं, कानों का खबर नहीं, स्कूल का काम चालू हो गया, सब चालू हो गया। ऐसा कैसा मैलूर के अवाम के साथ, हमारे बिदर के नालायक विधायक ऐसा कैसा मैलूर के अवाम के साथ इतना बड़ा धोखा देते हैं, हमको मालूम नहीं। हमको क्या तकलीफ है साहब, टोटल बिदर में 10 स्कूल ग्रांट हुए सो है, यानी सिलेक्शन हुए सो है, 10 स्कूल में 7 स्कूल का बजट है सो है। एक स्कूल का पर स्कूल का बजट 2 करोड़ 35 लाख रुपये बजट है सर जी, 2 करोड़ 35 लाख रुपये। 6 स्कूल कंप्लीट हो गए सर, 6 स्कूल कंप्लीट होंगे, एक ही स्कूल बचे वाला है, वो स्कूल का बजट 2 करोड़ 35 लाख है। सब वहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम, प्लेग्राउंड सब होना, आप वहाँ जाके देखिए, टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं क्या, प्लेग्राउंड बच्चा बना सकते हैं क्या, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना सकते हैं क्या, हमको मालूम ही नहीं हो रहा साहब। इनका क्या परसेंटेज, ऐसा कितना परसेंटेज के लिए पीछे पड़े, समझ में नहीं आ रहा। कौन परसेंटेज के? हमको लग रहा सर, हमारे दिल को ऐसा तकलीफ है, एमएलए साहब परसेंटेज के लिए पूरा स्कूल को, पूरा एजुकेशन के मुस्तकबिल को ख़राब कर रहे हैं। मतलब आप ओपन बोल रहे हैं? ओपन क्या, हमारे एमएलए साहब हाल ही में मीडिया में आए थे, वो झूठ है, कुछ भी बोल दे रहे लोग, डॉक्यूमेंटली वो ये बोले, मैं डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ। अगर एमएलए साहब आपके मीडिया के माध्यम से अगर मैं डिबेट करने के लिए तैयार है तो मैं डिबेट के लिए भी तैयार हूँ एमएलए साहब के सामने, और मीडिया में डिबेट में मैं डॉक्यूमेंट्स भी रखने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्ट चैलेंज करें आप? बिल्कुल 101% डायरेक्ट चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज है जी, डिबेट का ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज है मैं एमएलए साहब से, क्योंकि मुझे जब इतना ओपन होकर बोल रहे हैं तो आपको कुछ हुआ तो अगर आप साहब, मुझे हाल ही में, मैं ये बात नहीं बोलना चाह रहा, फिर भी मैं बहुत मेरे दिल पे मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ ये अल्फाज निकाल रहा हूँ। एमएलए साहब के चंद प्यादे मतलब ईद मुबारक के पैकेज के, 8 दिन के पैकेज के, महीने वाले पैकेज के, एमएलए साहब के छेले चपाटे आके क्या बोलती मेरे को, आप एमएलए साहब से एक माफ़ीनामा लिखो देना। आप लिखना? मैं लिखना। अगर मैं संवैधानिक अगर गलत हूँ तो मैं ये माफ़ीनामा क्यों लिखूँ, मेरे पर कंप्लेंट करेंगे, मैं कंप्लेंट का फेस करने के लिए तैयार हूँ जी। मतलब ऐसा बोले क्यों सर? सर वो क्यों बोले, वो उनके छेले चपाटों को मालूम, मुझको नहीं मालूम। कौन है वो लोग सर? बोले जितने भी लोग हैं, 1-2 जने हैं, अगर उनका नाम दिए तो पब्लिक को भी सर ऑलरेडी मुझे शौकत भाई जो काउंसलर है, शौकत भाई बोले सर आपको ऐसा? शौकत भाई वैसा, शौकत भाई मेरे को फ़ोन द्वारा बोले, आप नहीं बोलना था मीडिया में जी, और जो भी है सामने मिल के बैठ के बात करेंगे वो, तो बोले उन्होंने। उनके वालिद साहब की तबीयत आराम नहीं थी, नासाज थी जी, इसके लिए हम भी उनको कुछ बोले नहीं, इसके बारे में कुछ नॉलेज में नहीं रखे। और उन जितने भी लोग आ रहे नए फेस के लोग जिनको हम पहचानते नहीं, तो आपको इलेक्शन के बाद तो बताएंगे या इलेक्शन से पहले तो बताएंगे। और ऐसा तो भी मुझे आ रहा था सर कि आपको कुछ लाइव थ्रेड भी मिले थे कुछ दिन पहले, आपने पिटीशन भी दी है सब जी सब बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में जरा कुछ बताइए सर। मुझे धमकियां दिए गए थे। कौन दिए सर आपको? सब नए चेहरे, मैं शिवनगर ऑटो चलाता हूँ सर, मैं सोशल वर्क करता हूँ, बोले तो मुझे बाबा साहब जो मार्गदर्शन बताए हमारे को, शिक्षण संगठन हो रहा था, ये एक संघर्ष जो मूवमेंट है, हम पैसा कमाने के लिए संघर्ष में नहीं है, हम गौर गरीब जिसके बिछड़ तबकात की आवाज़ उठाने के लिए हम मूवमेंट में ऐसा है। हम पैसा कमाना, हम ज़िंदगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जैसा चलाना है वैसा चला रहा है, हम अल्लाह का एहसानमंद शुक्रमंद है। लोग बोलते रह रहे हैं, लोग बोलने से कुछ नहीं होता। नहीं सर, बोल रही को नहीं है, ये पब्लिक को भी अगर मालूम हुआ नहीं तो सर, हाल ही में हमारे को, मैं एक 8 या 10 दिन पहले मैं ऑलरेडी ऑटो चलाता हूँ सर, मुझे नए चेहरे आके तुम एमएलए साहब को ऐसा बोले, नालायक बोले, हाँ तुम नहीं बोलना था, माफ़ीनामा लिख के दियो, हमारे एमएलए साहब को कौन से भी मीडिया में आ पाओ, नहीं तो हम फेस टू फेस लिख जाके मिलाते हैं, एमएलए साहब को माफ़ीनामा लिख के देना जी, बोल के भी बोले। सर मैं क्यों लिख के दूँ सर, मेरी क्या गलती है? बोलते हैं घंटा आधा घंटा मेरे को रात के अंधेरे में रुका है, टार्चर करे, मेंटली टार्चर। कौन रुका है सर? नाम दीजिए। वो चेहरे नए हैं सर, नए चेहरे, पुराने चेहरे रहे तो मैं बिल्कुल विथ नेम के साथ डालता था। मेरे पास पिटीशन में, मैं ऑलरेडी पिटीशन दी है एसपी साहब को। ऐसा चल रहा कब से सर? ये हर कोई बोल रहा है सर, जैसा जिस दिन मैं 1 जनवरी 23 तारीख 2023 में मैं जो प्रोटेस्ट करा था, उसके बाद मेरे को कंटिन्यू मेंटली टार्चर हुआ। एसपी साहब के पास भी कंप्लेंट दी थी? जी सर, मैं पिटीशन दिया। क्या आप वो हमारे कंप्लेंट लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं सर, मेरे को एसपी साहब के ऑफिस से
मेरे को एक पिटीशन नंबर आया सर, मेरी पिटीशन एक्सेप्ट की गई है और उसके बारे में तो जल्दी मेरे को खिलाफ दिया सर आप? सर मैं बिदर एमएलए, मेरी जान को धोखा है, अगर मेरी जान को अगर कुछ हुआ भाई, मैं कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार हमारे बिदर के नालायक विधायक रहेंगे बोल के मैं ऑलरेडी कंप्लेंट दिए सर। जो आप बार बार नालायक का वर्ड यूज कर रहे हैं सर, वर्ड यूज करने की वजह सर सभी आपके जो प्रेजेंट एमएलए आप उनके बारे में नालायक का वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं साहब। वो इन्हों हमारे महिलूर की एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर 3 बार एमएलए को जिता कर ला रही है, तो आप डायरेक्टली नालायक ऐसा बोल दे रहे हैं साहब। वो ये 3 बार जिताने की वजह हमारे पास अल्टरनेट चेहरा नहीं था सर, माइनॉरिटी कम्युनिटी में। तो मतलब क्या ऐसा नहीं सर, अभी देखिए अभी बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं लीड के लिए। हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम 3 बार एमएलए साहब को जिताए। एमएलए साहब असेंबली में जब हम जिताती हैं बाबा, हम वोट डालती हैं, वोट डालने के बाद जो पब्लिक की समस्या रहती, पब्लिक की तकलीफ रहती है, असेंबली में उभारने का रहता है, असेंबली में आवाज़ उठाने का रहता है। इन एक दिन वो असेंबली में आवाज़ नहीं उठे। हाल ही में ये जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा साहब, अभी तक यूनिवर्सिटी का मुद्दा कुछ सामने ही नहीं आया। कौन सी यूनिवर्सिटी सर? मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी या फिर बिदर यूनिवर्सिटी? सर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी बोल के है जी। वो ऑलरेडी सेंक्शन हुए सो है, सोलपुर में जगह भी बताए सो है, और वो जो जगह बताए थे वो गौशाला के लिए हो गए। हमको किसी से कुछ तकलीफ नहीं, शिकायत नहीं है, गौशाला को भी रहने, लेकिन हमारा कहना ये है एडमिनिस्ट्रेशन हो या कंसल्ट माइनॉरिटी चेयरमैन हो, हमको गौशाला को हो गए बोल के तकलीफ नहीं है। बाकी की बिदर में बहुत सारी जगह ज़मीन है, गौठान ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वो ज़मीन लेकर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी अलग है साहब, मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल अलग है। यूनिवर्सिटी में कई तरीके के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, जैसा हमारे महमूद खान यूनिवर्सिटी एशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। तो हमारे बाहर के लोग आके यहाँ पर पढ़ते थे, एजुकेशन तालीम हासिल करते थे। वो यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पे रहेंगी, अब जैसा शाइन कॉलेज का मसला देख सकते हैं आप, बाहर के अदर कंट्री का। आप बोले एमएलए साहब को बोले इस यूनिवर्सिटी के मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में एमएलए साहब से कंसर्न करें? जी साहब। एमएलए साहब ने आपको बोला कि वो जरूर डालाएंगे। उसके बाद वो अपने वादे से मुखर गए। तो आपने जो हायर है, एमपी है, डिस्चार्ज मिनिस्टर है जी, तो क्या आप कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? साहब वो हम ऑलरेडी इसके बारे में 2 महीने या 3 महीने पहले फतेह दरवाजे के पास जो नाले का काम हो रहा है, हम एमएलसी साहब से मुलाकात करें मंगलपेट के पास, जो मंगलपेट से फतेह दरवाजे को जो रोड कनेक्ट होती है, नाले का ब्रिज का काम चल रहा था। एमएलसी साहब नहीं मिल रहे थे, तो हम एमएलसी साहब के नॉलेज में रखना बोल के डायरेक्ट गए थे। उन्होंने मिले, मैं बोल के कराता हूँ बोल के एमएलसी साहब भी हमारे को आश्वासन दिए। उसके ऑलरेडी इमेजेस वगैरह है मेरे पास, ऑलरेडी उन्होंने आश्वासन दिए। तो उसके बाद आश्वासन दे रहे हैं, काम कब होगा? सब आश्वासन दे रही हैं। अब देखिए, अब कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगता अब क्या काम होता, सब ऑलरेडी लग जाकर इन्होंने न्यू आदर्श कॉलोनी में डाले। हमारा मुतालिबा कंसल्ट माइनॉरिटी एजुकेशन मिनिस्टर हो या राज्यपाल साहब हो या कंसल्ट माइनॉरिटी चेयरमैन हो, अब ये नालायक विधायक के हाथ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने ले जाके मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है शिवनगर में डाल रहे, काम भी चालू कर दी। अब वो हमारा क्या है साहब, वो स्कूल को रुकाना और वो जो स्कूल का काम चल रहा है इलीगल है साहब, इलीगल है। वहाँ पे जो काली रेती है, डस्ट बोलती हैं, वो डस्ट से काम चल रहा साहब वहाँ पे। आप जाके स्पॉट पे वेरिफिकेशन कीजिए, अगर आप स्पॉट पे बुलाए तो मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। इलीगल मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम की तो बात हो गई, बिदर में और सारे मुद्दे हैं, जैसा डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? बिदर के डेवलपमेंट को साहब, बिदर के डेवलपमेंट के बारे में पूछिए मत। कल ही की एक स्पीच में एमएलए साहब बोले थे कि मैंने पिछली बार लोगों को पानी पिलाया था, अब की बार रोड्स डाला हूँ तो लोग मेरा साथ ज़रूर देंगे। साहब रोड डाले, बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन सामने है बोल के रोड डाले, इलेक्शन से पहले डालना था उन्होंने, 2021-22 में डाले तो एमएलए साहब वाकई पब्लिक को चलने फिरने के वास्ते तकलीफ हो रही है समझते थे। आपको पता होना चाहिए, एक 6 महीने पहले आरटीओ ऑफिस के पास रोड की प्रॉब्लम की वजह से गड्ढे में गिरकर कई लोग अपनी नौबाद रोड पे जान भी गंवा चुके हैं। जी। सोशल मीडिया के माध्यम में चुधरी रिंग रोड पे रोड ख़राब रहने की वजह से टर्निंग पे एक्सीडेंट वगैरह होके एक्सीडेंट भी हुए सब, वहाँ पे ब्रेक जंप का भी सिस्टम किया गया है। एमएलए साहब ये बिदर उत्सव का जो बजट आया था, वो बिदर उत्सव का बजट और रोड़ा बनाने में डाल रसो है,
जी, मतलब हाँ। इधर सर के बजट को रोडों के लिए इस्तेमाल किया हाँ, गया है। हमको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ऐसी है सर। जी, नहीं मतलब वो जो रोड्स का बजट है वो तो अलग बजट है ना सर, नगर उत्थान का बजट नगर में उत्थान का जो बताया बजट है ना सर, वही बजट में इन्हों कर रहे साहब। जी। 100 करोड़ का बजट लगा रही, 10 करोड़ का बजट लगा रही। मैलूर में 10 करोड़, 10 लाख या 10 करोड़ का बजट कुछ लगा। टोटल पैकेज बोल रहे वो हैं टोटल पैकेज लगा सर, सीसी रोड एंड ड्रेन बोल को। जी। हमको मालूम नहीं वो मैलूर में अभी भी खंबे के पास लगे वाला है कटआउट। वो काम कब चालू होता है, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन के पहले, हमको जी। मालूम ही नहीं वो। तो सिर्फ उसके पोस्टर बारे में। लगाने की वजह? पोस्टर की लगाने की वजह वो एमएलए साहब जाने, कंसल्ट एरिया वाइज काउंसलर जाने। जी, ये लगाना जी। कहाँ तक सही है सर पोस्टर? सर ये लगाना पोस्टर लगा रहे हैं तो पब्लिक में आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। जब अपोजिशन तो ओपन कर रही है कि सर ये जो बजट है नगर उत्थान का एमएलए साहब को आता ही नहीं है। साहब वो नगर उत्थान का नहीं आया तो फिर एमएलए साहब क्यों लगा रहे हैं? अगर लगाए भी तो आके स्पॉट पे एरिया विजिट कर कर गंदगी जहाँ जहाँ है वहाँ पे रोड नाली की जहाँ जहाँ सख्त जरूरत है वहाँ पे काम करना। जी। कुछ भी काम नहीं करे इन्हों, कुछ भी काम नहीं करे। कुछ काम नहीं करे। इनका ऐसा ऐसे है, अगर मैं खोलूंगा तो 1-1.5 साल पहले मैं बेंगलुरु में एमएलए साहब से मिला। 1.5-2 साल पहले जद्दोजहद करने के बावजूद 12 लाख रुपए का बजट लाए उन्होंने। 12 लाख रुपए का बजट मैलूर को वार्ड नंबर 26 में सीसी रोड एंड ड्रेन बोल के दिए। जी हाँ, देने के बावजूद 84 मीटर सीसी रोड का काम करते हैं, 84 मीटर वन साइड नाली का काम करते हैं। टोटल एस्टिमेट देखा जाए तो 5 से 6 लाख रुपए का बजट रहता है। पूरा 6 लाख रुपए का काम करते हैं ना, 12 लाख रुपए बजट इसको गोलगप्पा कर देते हैं, डब्बा गोली चुहा पे। 2-3 साल पहले 20-21 में हुए सो काम को शंकु अभिवृद्धि कोषा में हुए सो काम को ये काम में मिला दे रहे हो। एस्टिमेट में बोर्ड जो लगाते हैं एस्टिमेट में वो मिला दिए सो है। हम कैसे एक्सेप्ट करना, उधर का लेकर को इधर कर को 6 लाख रुपए घोटाला करते हैं बोलते तो शर्म आना ऐसे काम करने हो। गुत्तेदारों को हम कंप्लेंट किए भी, करने के बाद भी वो कंप्लेंट का लाइसेंस गुत्तेदार के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है साहब, क्या बताएंगे बोलिए आपको। जी सर रोडों के बारे में तो आपने कहा, मगर और सारी चीज़ें भी डेवलपमेंट करे हैं ना सर एमएलए साहब इधर में। ब्रिम्स हॉस्पिटल बनाया बोल रही, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया बोल रही मैलूर में, इसके बारे में बताइए साहब। वो ब्रिम्स हॉस्पिटल के बारे में आप पूछे, बहुत अच्छा करे। ब्रिम्स हॉस्पिटल में जाके देखिए, अब जगह जगह गंदगी है। टॉयलेट बाथरूम के लिए बाथरूमों में टॉयलेट बाथरूम गंदगी वैसी है, साफ सफाई नहीं है अभी भी, जाके देखिए मेंटेनेंस सही नहीं है, ना ही लिफ्ट चालू है। इसके जिम्मेदार कौन है? एमएलए साहब, कंसल्ट डिस्ट्रिक्ट एमएलए नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्रिम्स हॉस्पिटल आता है। अब इसके जिम्मेदार तो सीधा एमएलए रहेंगे, इसके इंचार्ज मिनिस्टर रहेंगे। सर कुछ दिन पहले 100 बेड हॉस्पिटल को लेकर भी एक मुद्दा गर्म हुआ था कि रहीम खान साहब बोल रहे थे वो ले थे 100 बेड ओल्ड सिटी में, और एक तरफ है सूर्यकांत साहब वो बोल रहे थे कि वो ले थे। इन दोनों में से सच कौन बोल रहा था? सर इसके बारे में 100 बेड हॉस्पिटल के लिए जो प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे पास लेटर है, 18 या 19 में हम लेटर दे चुके थे डीसी साहब को। और इसमें ज़्यादा हमारे जो जद्दोजहद करे ओल्ड सिटी के सोशल वर्कर है अंसर भाई बोल के, उन्होंने ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड बताए सो अंसर भाई। और अब वो एमएलए साहब करीम बोल के तो हमारे को भरोसा नहीं है, क्यों हम आंखों देखी बात करते हैं। लॉकडाउन में अवाम के साथ जितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा, खैर मीडिया को तो सब मालूम है। हम सर एक और क्वेश्चन उठ रहा है, जब पब्लिक के बीच में जाकर पूछा जा रहा है जो प्रेजेंट एमएलए को लेकर, तो कई सारे लोग करेंगे चेहरा चेंज किया जाए आपकी बार। जी सर बिल्कुल 100% ये नाकाबिल एमएलए है। इनको एमएलए के हक और हुकूक कायदे के बाहर चले जा रहे हैं। इन्हों एमएलए का काम नहीं, बस इन्हों अपना रियल एस्टेट बिजनेस क्या है, इनका रियल एस्टेट बिजनेस है या क्या इनका फंडामेंटली क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा। अवाम की जो तकलीफ है वो तकलीफ को समझकर ग्राउंड में उतर कर ग्राउंड वर्क नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमको मैं इधर की 90% लोगों तक मैं रीच हुआ हूँ बोल रहे हैं एमएलए साहब ग्राउंड पर। नहीं 90% को तो हम भरोसा नहीं करेंगे साहब। 90% किसको बोलते हैं आप जान सकते हैं, 1.5 लाख वोटर्स के बीच में जाना, उनकी तकलीफ को समझना। हाल ही में एक वार्ड नंबर मैलूर में एक 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, अगर आपको ये कुछ इसके बारे में डिटेल जाना है तो वीडियो देख सकते हैं साहब जी। ये एमएलए साहब के बारे में बोले 90% लोगों तक रीच हुआ हूँ, वो चुप ऐसे ही बोल देगा। नहीं सर ये वो रीच हुई है नहीं हुई है हमको तो नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो सर्वे है अभी तक उन्होंने पब्लिक से रीच नहीं हुई है। उनके छेले चपाटे तक क्या है वो उनके छेले चपाटे हर कोई बोल रहा सर, ये है कौन सर छेले सर? हम खुला ओपन बोल रहे हैं, उनके महीने वाली पैकेज वाली वो जो भी है उनके छेले चपाटे है। उन्होंने पाले हुए जो कुत्ते हैं वही उनके है बस।
इनके जो पाले हुए कुत्ते हैं वही भोगते रहते जी। हैं। वो ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना, एमएलए को माफ़ीनामा लिखो देना, हम एमएलए को माफ़ीनामा नहीं लिख के देंगे। एमएलए साहब अगर चाहे तो आप कौन से भी मीडिया में बुलाइए, बिदर लेटेस्ट न्यूज़ हो या मास मीडिया हो, कोई से भी इसमें बुलाइए, हम तैयार है उसका डिबेट के लिए। और मैं ओपन चैलेंज करता हूँ सर एमएलए साहब से। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन था, आने वाले 2023 का जो इलेक्शन है जी एमएलए साहब क्या बिदर से विनिंग पोजीशन में है? मैं चाहता हूँ कि आप स्ट्रेट आंसर दिए। सर एमएलए साहब विनिंग पोजीशन में तो नहीं रहेंगे, क्योंकि बिदर की पब्लिक बहुत खफा है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हम जाके देखिए बहुत सारे जगह मसले मसाइल बहुत है सर। इसके लिए इनका इलेक्शन जीतना संभव है, संभव नहीं है, असंभव है सब। और मैं जो कांग्रेस के जिम्मेदारान है, साहब बोले कि जो पिछले बार से लीड थी उससे ज्यादा लीड अगली बार जीतूंगा। नहीं साहब ये नहीं हो सकेगा। सबसे ज्यादा मोहब्बत बिदर की आवाम करती है उन्हें। नहीं, बिदर की आवाम, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, एहसान मेरे दिल पे जो है ना, हाँ वो देखिए आप, आपको खुद समझ में आता है। बिदर की पब्लिक मोहब्बत तो नहीं करती इनसे, नफ़रत बराबर ज़रूर बयां कर रही है, नफ़रत बयां कर रही है। और जो कांग्रेस के आला अहदेदार है, जो जिम्मेदार हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं बिदर लेटेस्ट न्यूज़ माध्यम से कि बिदर में जिस माइनॉरिटी को आप टिकट दे रही हैं, हमारे ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे बाप दादा कांग्रेस में काम किए हुए हैं और अपना खून पसीना बहाकर कांग्रेस के कंधे से कंधा मिलाकर ठहरे हैं। आप जिस किसी को भी दीजिए, अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को कांग्रेस का टिकट दिया जाए, ताकि वो जीत कर आने वाले हर किसी, एजुकेशन हो, मुस्तकबिल हो, आवाम के मसले मसाइल, वो असम्बली में आवाज़ उठा सके और आवाम के जो हक़ हुकूक़ हैं वो उसके बारे में काम कर सके। जी हाँ, ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन था मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम को लेकर। एमएलए साहब ने तो ओपन कह दिया कि जो भी आप बोल रहे हैं वो झूठ है, तो इसमें एमएलए साहब सच बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं? सर स्ट्रेट आंसर दीजिए सर। ये मैं सच और झूठ नहीं बोलूँगा। आप एमएलए साहब को बुलाइए, डिबेट कराइए, आपको खुद पता चलेगा कौन सच है और कौन झूठ है। मैं तैयार। डिबेट तो हम बोलेंगे एमएलए साहब को, आप चैलेंज दिए, मगर हम आपसे जानना चाहते हैं दोनों में सच कौन है? नहीं सर, मैं जो भी है बयां कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं डॉक्यूमेंटली लेकर के डॉक्यूमेंटली प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ। अब वो सच और झूठ का फैसला आप ही करिए। जी सर। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, अनवर शाह जी हमारे साथ थे, इन्होंने हर चीज़ पर बात की। अगर आपको इनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर अगर कुछ आप फाइनल मैसेज देना चाहते हैं बिदर की पब्लिक को तो दे सकते हैं। नहीं, मैं एक ही कहूँगा, बाबा साहब ने शिक्षण संगठन होराटा जो कहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दौर में अगर कुछ कहना है तो सबसे बड़ा हमारे को लाठी एजुकेशन की है। मैं बिदर की अवाम से अपील करता हूँ, एजुकेशन को दबा दिया जा रहा है, हमको एजुकेशन दबाने वाला नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन के ऊपर आवाज़ उठाने वाला चाहिए। एजुकेशन और आवाम की तकलीफ, हक़ के डेवलपमेंट पे काम करे, ऐसा विधायक चाहिए। मैं इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय टीपू सुल्तान।